पर हो। कोई पूछे कौन पधारे, कोई पूछे कौन पधारे, तो हम बोलेंगे। कोई पूछे कौन पधारे, तो हम बोलेंगे। भक्तों के भगवान पधारे, जय जय बोलेंगे। भक्तों के भगवान पधारे, जय जय बोलेंगे। अहो दिगंबर, अहो दिगंबर, अहो दिगंबर, अहो दिगंबर, संत दिगंबर हो। अहो दिगंबर, अहो दिगंबर, संत दिगंबर हो। मेरा अंतिम हो, मेरा अंतिम। बोले आता शुद्ध परमेश्वर भगवान की जयकारा बिल्कुल आराम से लगाना है, जिससे किसी की आवाज किसी तक ना पहुंचे। बोले आता शुद्ध परमेश्वर भगवान की, एक बार से आदिनाथ भगवान की, शासन बैंक से महावीर भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान से वीरांग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य चर्यासुरमणि आचरण श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, तेरे छत्र छाया समाधि भक्ति के रचयिता आचार्य गुरुवर श्री विभव सागर जी महाराज की, आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महाराजों की। प्रिय आत्मन, हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। गंगा की धार में, मलय की वयार में, बीड़ा के तान में, सरगम के गान में, गंगा के नीर में, द्रौपदी के चीर में, अंजना की पीर में, माँ की ममता में, पिता की प्रतिष्ठा में, शिष्य की गुरु भक्ति में, ज्ञानियों के ज्ञान में, ध्यानियों के ध्यान में, व्रतियों के, बोलो ना, व्रतियों के व्रत में, महाव्रतियों के महाव्रत में, राष्ट्र के गान में, विश्व के संविधान में, विद्या और विराग में, विशुद्ध और विभव में, और आप सभी की एकता में, सरलता में, गुरु भक्ति में एक ही सपोसता है, जय जिनवाणी, जय महावीर, जय जिनवाणी, जय महावीर। प्रिय आत्मन, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जिस मंदिर में हम पर्युषण महापर्व में आया करते थे और जब समय मिलता था, बचपन से लेकर के 2011 तक जब जब समय मिला तब तब इस मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य हमको बचपन से ही प्राप्त हुआ। और बचपन में भाई गई भावनाएं बड़ी निर्मल होती हैं। जो भगवान से मांगते हैं निर्मल हृदय से, वह भावना अवश्य पूरी हो जाती है। हमने सुना था कि छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे, बोलो ना आगे, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे। और देखा था छोटा सा मंदिर, लेकिन हो गया बड़ा सा मंदिर। क्या हो गया? देखा था हमने बचपन से छोटा सा मंदिर, लेकिन हो गया बड़ा सा मंदिर। ये है हम सभी श्रद्धालुओं की भाषा, श्रद्धालुओं की भावना कि जब प्रतिदिन हम भगवान का अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन हम भगवान का अभिषेक देखते हैं, तो भगवान के दर्शन करने से हमारी आंखें भी स्वस्थ होती हैं। क्या होती है?
आंखें भी स्वस्थ होती हैं, हमारा तन भी स्वस्थ होता है, हमारा मन भी स्वस्थ होता है और हमारी चेतना भी स्वस्थ होती है। अगर किसी को अपने दर्द को दूर करना हो, अपने दुखों को दूर करना हो, तो किसी दवा खाने में ना जा करके किसी दवा खाने का दरवाजा खटखटाने की बजाय जिनेंद्र भगवान के हम चरणों में आते हैं तो अपने आप हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और ऐसा वैद्य मंदिर, कौन सा मंदिर, कौन सा मंदिर, जहां पर हम सोचते थे इसका नाम वैद्य मंदिर क्यों है, फिर बड़े होने पर मालूम चला कि यहाँ पर जन्म रोग भी हो तो भी नष्ट हो जाता है, जरा हो जन्म जरा मृत्यु, जहाँ तीनों रोग नष्ट होते हैं, ऐसा ही हमारा वैद्य मंदिर। कौन सा मंदिर, वैद्य मंदिर। जिनको अन्य रोगों को नष्ट करना हो वो कहीं और जा सकता है, लेकिन जिसको जन्म जरा मृत्यु जैसे भयानक रोगों को दूर करना है तो उसको वैद्य मंदिर अवश्य आना होगा। जब हम देखते हैं यहाँ देखो तो भगवान, जहाँ देखो वहाँ देखो भगवान ही भगवान नजर है। जब हम भगवान को ऐसे ही नजर से देखते रहेंगे श्रद्धा भरी, तो एक ना एक दिन हमारे अंदर भी भगवान प्रकट होगा। ये हमारे दर्पण होते हैं। क्या होते हैं दादाजी, भगवान जो होते हैं ये दर्पण की तरह होते हैं, बस दर्पण में देख करके हमें अपना स्वरूप देखना है कि हे भगवान जैसे आप हो वैसे हम भी बन सकते हैं, क्योंकि भगवान ने अपनी दिव्य देशना में कहा है कि पूजा करने से हमारे भाव निर्मल होते हैं। कैसे होते हैं भैया, अध्यक्ष जी, मंत्री जी बोलो ना, कैसे होते हैं, हमारे पूजा का अभिषेक करने से भाव निर्मल होते हैं। तो प्रश्न आया कि प्रवचन क्यों सुनना चाहिए, फिर प्रवचन क्यों सुनना चाहिए, तो आचार्य भगवान से पूछा तो आचार्य भगवान ने कहा वेदी के भगवान, वेदी के भगवान हमेशा वेदी पर ही विराजित रहेंगे, जिनवाणी जो हमारी है वो अलमारी में ही रखी रहेगी, लेकिन जो प्रवचन, जो साधु हमारे नगर में आते हैं वो साधु कब विहार कर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो फिर पूजन सबसे पहले हमको करना चाहिए है कि प्रवचन करना चाहिए। आप लोग तो सब लोग समझदार हैं, है ना, आपने पूजन को थोड़ा विराम दे दिया, लेकिन प्रवचन को प्रमुखता दी क्यों, बोलो अध्यक्ष जी, आप ही बोलो क्यों दी। क्योंकि माता जी हम जानते हैं कि जब महावीर भगवान के पूर्व पर्याय में जब शेर था, पूर्व पर्याय कौन सी थी उनकी, शेर की पर्याय थी, तो शेर की पर्याय में जब मुनिराज कहाँ मिले, जंगल में, कहाँ मिले, शेर कहाँ रहता था, जंगल में, मुनिराज कहाँ मिले उसको, जंगल में। तो आप बताइए कि जंगल में जब मुनिराज मिल गए, दो मुनिराज थे और शेर कितना था, कितने थे, एक शेर था और मुनिराज कितने थे, दो थे, दो थे, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने जब शेर सामने आ गया तो मुनिराज ने उनको पूजन सुनाई कि प्रवचन सुनाए, ये बता दो। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै चर सुदीप सुधूप फलार्पिकै, ये सुनाया कि प्रवचन सुनाए, बोलो ना, प्रवचन सुनाए, क्योंकि उनको मालूम था कि हम पूजन प्रतिदिन करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन जब हम प्रवचन सुनते हैं तो ना जाने कौन सी बात किस जीव के अंदर में प्रवेश कर जाए और उसका जीवन परिवर्तित होकर के वहां से यहाँ आ जाए। यही हमने
कई मुनिराजों के प्रवचन सुने हैं। उन प्रवचनों के प्रभाव से ही आज हम इस पद पर अग्रसर हुए हैं, क्योंकि प्रवचन जो होता है वह हमारी दिशा और दशा को बदल देता है। क्या कर देता है मंत्री जी? क्या करता है? हमारी दिशा को और दशा को दोनों को परिवर्तित कर देता है। बाजार के मंदिर में 2010 में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज का प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन सुनने में बच्चों को आलस आता ही है ना, जो है सो है, वो जो बताएंगे वही बताएंगे। तो पंडित जी लोगों के प्रवचन हम सुनते नहीं थे। बुरा नहीं मानना कोई पंडित हो, है ना, नहीं सुनते थे, क्योंकि उनको घर में तो वही करना है जो करते ही है। तो फिर हमने सोचा कि मुनिराजों के प्रवचन सुने जाएं। क्या सुने जाएं? मुनिराजों को प्रवचन सुने जाएं, क्योंकि उन्होंने घर छोड़ दिया है। तो घर छोड़ने वाले हमने देखे कि छोटी सी उम्र के आचार्य भगवंत होते ही मैंने पहली बार देखा, और मैंने सोचा कि प्रवचन नहीं सुनते हैं। फिर भी एक बार हमारे मन में आया कि प्रवचन नहीं सुनते हैं, आहार दान देंगे। लेकिन जिस समय हम वहां से निकल रहे थे आहारचर्या के लिए कि अब पड़गाहन में खड़े होंगे और पड़गाहन करेंगे आचार्य भगवान का, मुनिराजों का, तो उसी समय आचार्य भगवान के प्रवचन के शब्द हमारे कानों में पड़े कि रात्रि में भोजन करना मांस खाने के बराबर है, और रात्रि में पानी पीना खून पीने के बराबर है। जब हमने ये शब्द सुने उसी दिन हमने रात्रि भोजन का और पानी का त्याग कर दिया। 2010 में हम 10 में ही पढ़ते थे, और कितने में पढ़ते थे? जितने सन आए उतने में ही हम पढ़ते थे, इसलिए हमको याद है 2011 में हम 11 में ही पढ़ते थे। 2001 में जब यहाँ पर प्रमाण सागर जी का, समता सागर जी का मझार मंदिर में वर्षा योग हुआ था, तब हम 1 में ही पढ़ते थे, हैं, मझार के मंदिर में, है ना। तो जब प्रवचन होता था तो हम प्रवचन सुनने जाते थे, और उस 2001 में जब हम 1 में पढ़ते थे तब की बात हमें याद है कि उस समय उन्होंने कहा था, अमिया निबुआ बानिया, अमिया निबुआ बानिया, उसमें से जितना भी रस निकालो निकलता ही रहेगा। और जब हमारे लिए राजस्थान में समता सागर जी मिले तो उनको भी हमने यही सुनाया। प्रमाण सागर जी अभी राहतगढ़ में मिले तो हमने उनको यही सुनाया। तो उन्होंने कहा कि आप इतनी श्रद्धा से और इतने ध्यान से बचपन से प्रवचन सुनते हो। हमने कहा हाँ, क्योंकि हम एक समय में एक ही कार्य करते हैं, क्योंकि अगर हम भोजन करेंगे या जाप करेंगे तो हमारा प्रवचन छूट जाएगा, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। क्या है? हम अज्ञानी हैं, और हमारे ज्ञानी आचार्यों ने कहा है एक समय में एक ही उपयोग होता है। क्या होता है? एक समय में एक ही उपयोग होता है, और उपयोग को अगर अच्छा करना है तो उपयोगी बातों को अवश्य सुनना चाहिए है। और उस प्रवचन के प्रभाव से ही मेरी दिशा भी बदली और दशा भी बदली, और आज हम टीकमगढ़ नगर में 12 साल के बाद आए हैं। कितने साल बाद? हमने 12 साल के बाद यहाँ का नज़ारा देखा। तो हम जो बोलते थे छोटा सा मंदिर बनाएंगे, आज वो बड़ा सा मंदिर हो गया है। अपने आप को हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि जब हम 5, 7, 8 दिन में प्रतिदिन यहाँ पर आते थे। तो हे भगवान, आज आपने हमारे लिए 12 साल बाद यहाँ पर बुलाया है। तो हे भगवान, हमारी वही श्रद्धा जो बचपन में थी वही श्रद्धा अभी भी है, और हमेशा हमारी भगवान के प्रति, पूजन के प्रति, अभिषेक के प्रति और प्रवचन के प्रति बनी रहे। लेकिन ध्यान रखना माताओं, ध्यान रखना सभी जन कि पूजन से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, और प्रवचन से हमारे लिए एक ना एक दिन वैराग्य अवश्य आता है और हम मोक्ष मार्ग पर अग्रसित होते हैं। पूजन हमारे लिए स्वर्ग देता है। क्या देता है? बोल दो मंत्री जी, पूजन हमारे लिए क्या देता है?
पूजन करेंगे तो कहाँ जाओगे? बोलो ना भैया, आंखें बंद करे हो, खोलो ना, कहाँ जाओगे? पूजन अभिषेक करोगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। लेकिन अगर आपने धोखे से भी हमारे प्रवचन सुन लिए, किससे? माता हो, धोखे से भी अगर आपने हमारे प्रवचन सुन लिए भूल से, तो फिर आपको क्या हो जाएगा? वैराग्य आ जाएगा, और वैराग्य आने पर आप दीक्षित हो जाएंगे, और दीक्षित होने के बाद में आप कहाँ जाएंगे? मोक्ष की यात्रा जा सकते हैं। तो किसके प्रभाव से? शेर शेर किसके प्रभाव से मोक्ष गया है भैया? प्रवचन के प्रभाव से एक सिंहराज भी जिनराज बन गया। महावीर भगवान क्या बन गए? हाँ, एक सिंहराज भी जिनराज बन गया, एक गजराज भी जिनराज बन गया। इसीलिए पूजन आप करना, प्रवचन हम करेंगे। आप स्वर्ग की यात्रा करो और हम आपको मोक्ष की यात्रा करा के रहेंगे। ये मेरा संकल्प है। जब हम 100 बार समझाएंगे तो एक बार तो समझ में आ ही जाएगा। और अब जैसे कि घड़ा होता है मिट्टी का, एक बार प्रवचन करते हैं तो थोड़े से छींटे उस पर आते हैं, लेकिन वह छींटे भी व्यर्थ। बोलो ना, हमारी माताएं बहुत समझदार है। गर्मी के मौसम में मटका भरते हो ना, है? फ्रिज का पानी हमेशा नुकसान करेगा, ध्यान देना, लेकिन मटके का नुकसान कभी नहीं करेगा। तो मटके में जो आपने पहला पानी भरा था, धोया था आपने, वो कहाँ गया? कहाँ चला गया? दिख रहा है क्या? अपन को लगता है कि हमने पहली बार मटका धोया था भैया, और वो पानी कहाँ गया? चला गया। वो मटके में ही प्रवेश कर गया, लेकिन वो पानी हमने जो डाला था वो व्यर्थ था? व्यर्थ था? नहीं था। ऐसे हमने आपके लिए थोड़ा सा प्रवचन दिया है तो यह व्यर्थ नहीं गया है। मुझे मालूम है कि आपकी आत्मा में ही गया है, और प्रवचन से एक ना एक दिन हमारे भी ऐसे परिणाम होते हैं कि हम सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। तो पूजा भी करना है, ध्यान रखना, पूजन भी करनी है, जाप भी करनी है, लेकिन प्रवचन भी सुनना है, जिससे कि हमारी मोक्ष की प्राप्ति हमारे लिए अवश्य हो। इसी मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विभो सागर जी महाराज की जय।